कृषि कानूनों के मसले पर खासे मुखर राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों को सौंपने का आरोप लगाया। कृषि कानूनों के मसले पर खासे मुखर राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों को सौंपने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों के आंदोलन का 100% समर्थन करते हैं और देश के हर नागरिक को उनका समर्थन करना चाहिए और इसके पीछे कारण यह है कि वे हमारे लिए लड़ रहे हैं, न कि खुद के लिए। नड्डा को दिया जवाब। राहुल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से पूछे गए सवालों को लेकर बेहद आक्रामक अंदाज दिखाया। नड्डा ने कहा था, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। क्या उन्होंने इस बात का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं किया था? नड्डा ने पूछा था कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान दशकों तक किसान गरीब क्यों रहे? क्या उन्हें किसानों के साथ तभी सहानुभूति होती है जब वे विपक्ष में होते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है कि भट्टा पर सौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। जमीन अधिग्रहण के वक्त नड्डा जी, मोदी जी नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। जब किसान की जमीन का मामला था, जब किसानों के कर्ज माफ करने की बात आई थी, वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। राहुल ने कहा, वे कौन हैं जो मैं उन्हें जवाब दूं? क्या वे मेरे प्रोफेसर हैं? मैं देश को जवाब दूंगा। इस मौके पर कांग्रेस ने खेती का खून नाम से बुकलेट भी जारी की। देश की रक्षा करना मेरा धर्म है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने कहा, मैं न नरेंद्र मोदी से और न इन लोगों से डरता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, ये मुझे छू नहीं सकते। हाँ, गोली से मार सकते हैं, वो अलग बात है। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने देश की रक्षा करता हूँ और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा धर्म है। राहुल ने कहा, अगर आप पिछले 6 से 7 सालों को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4 से 5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, टेलीकॉम देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, मतलब इस देश के 4 से 5 नए मालिक हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, आज तक खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को, मजदूरों को, मिडिल क्लास को और गरीबों को जाता था। एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। लेकिन इन 3 कानून खेती में आजादी से पहले की हालत करने जा रहे हैं। राहुल ने कहा, 4 से 5 लोगों के हाथ में मोदी जी खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं, इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं। हमारे युवाओं और मध्य वर्ग को इस बात को समझना होगा कि किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे हमारी और हमारे भोजन की रक्षा कर रहे हैं। राजभवनों का किया था घेराव। किसानों के लगातार बढ़ते जा रहे आंदोलन से निपट पाने में परेशान मोदी सरकार को विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों में कांग्रेस ज्यादा हमलावर है। राहुल गांधी इस मसले पर पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकालने से लेकर लगातार ट्वीट कर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। 15 जनवरी को कांग्रेस ने देश भर में राज्यपालों के आवास, राजभवन का घेराव किया था। दिल्ली में इसकी अगुवाई राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने की थी। कांग्रेस ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पार्टी नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें 2 करोड़ हस्ताक्षर और एक ज्ञापन भी सौंपा था। दूसरी ओर किसानों के आंदोलन को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान भयंकर सर्दी के बीच भी धरने पर बैठे हुए हैं।